अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ। 10 आइडियाज़ मैंने आपके साथ इसमें शेयर किए हैं। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। प्यारा सा मुन्नू सा कॉमेंट भी कर दें। आ जाते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि है अपनी कबर्ड को लेके, क्योंकि कम स्पेस में और ज़्यादा कपड़े किस तरह रखे जाएँ और यहाँ हैंगर में हम अपने कपड़ों को किस तरह से अरेंज करें कि हमारे कपड़े स्लिप भी ना हों और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहें और उनकी आयरन यानी कि प्रेस जो हमने की है वो भी ख़राब ना हो और अच्छे तरीके से हैंगर में अच्छी सी तह लगा के और हम इसे लगा सकें। तो अब देखें, दुपट्टे को भी मैंने एक पतली सी तय कर ली है, 3 फोल्ड दिए हैं और जो ट्राउज़र था इसका उसको मैंने 2 फोल्ड दिए हैं और साइड से थोड़ा सा इन कर दिया है। अब जो शर्ट है हमारी उसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। आप इजी हो के इसे रखें, बिल्कुल भी कोई शिकने नहीं पड़ने वाली। अक्सर ख़वातीन को ये प्रॉब्लम आती है कि स्लीव्स लटक जाती हैं हैंगर में। अब देखें, ये स्लीव्स को आपने रखना है बिल्कुल सेंटर में हैंगर और ये आराम से, अब मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। ये देखें इक्वल आया है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा। इसी तरह से मैंने दूसरा ड्रेस भी रख लिया है। टिप नंबर 2 हमारी ये है कि अगर अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्लिप होंगे, तो देखें बिल्कुल स्लिप नहीं होंगी। इनकी आपने साइड्स पर, कपड़े छोड़कर साइड्स पर आपने क्लिप लगाने। क्लॉथ क्लिप तो सभी के घर में होते हैं। अब ये इधर उधर हिलेंगे जुलेंगे नहीं और ना ही ये स्लिप होंगे, ना गिरेंगे। देखें कितने अच्छे से फिक्स हो गए। तो है ना ये भी ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप। आ जाते हैं, अब हम इसको रखेंगे अलमारी में। किस तरह रखेंगे? देखें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, अब मैंने हैंगर में इसको किस तरह से अटैच किया है कि ये गिर भी नहीं रहे, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं, स्पेस भी हमारी यूटिलाइज़ हो गई है और हमारे कपड़े भी अरेंज हो गए हैं। टिप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। अक्सर हम कहीं जा रहे होते हैं या वैसे ही घर में वेयर कर रहे होते हैं तो ये हम पहन नहीं पाते कभी भी ब्रेसलेट को अपने हाथ से, अक्सर दूसरों का सहारा लेते हैं। तो बस अब आप ये करें कि एक बाल पिन ले लें और जितना साइज़ आपको रखना है वही चैन के हुक में आपने इसको लगा लेना है। लॉक अपने हाथ में रखना है, दूसरे हाथ में। अच्छा, बाल पिन को अब हम यहाँ फिंगर में दबा लेंगे और लॉक को हम ये वाले हाथ से, देखें खोल रही हूँ मैं इसको, लॉक को मैंने खोल लिया है। अब जो हमने एक रिंग में बाल पिन डाला था, सेम उसी साइड पर जो हमें साइज़ रखना है इन किया और ये देखें इतने इजीली हमने पहन लिया। तो है ना ये भी कमाल की और यूज़फुल टिप। आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर हम ख़वातीन बल्ब वगैरह नहीं साफ़ कर पाते, सोचते हैं कि ये इसको वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसी चक्कर में रह जाते हैं। तो बस मैं आज आपको एक इसका सलूशन बता देती हूँ। यहाँ ले लेंगे हम ये बेबी वाइप, इसमें से भी बस हम हाफ़ ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है मेरा बल्ब। और इसको लेके और मैं इससे क्लीन कर दूँगी। आप देखें जस्ट मैं इसको इसके ऊपर फेरूँगी और कोई ज़्यादा मेहनत ताकत की नहीं है, क्योंकि जो इसमें एक केमिकल होता है ना, वो ज़रा क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है इस तरह का। काफ़ी मैंने इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। अब आप देख लें कितनी जल्दी क्लीन हो गया है ना। ये भी यूज़फुल टिप्स और आइडिया। आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर हमारे सॉक्स वगैरह इस तरह से फट जाते हैं। मेरे तो ये खैर न्यू मैंने अपनी जोड़ी निकाली थी आपको दिखाने के लिए, तो आप उसे फेंके नहीं और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। अक्सर ये होता था मेरे साथ कि जब भी मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ और ग्लव्स पहने हुए होते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो टच मोबाइल ना यूज़ नहीं कर पाते, टच नहीं होता था। तो अब मैं, क्योंकि मार्केट भी नहीं जाना हो रहा, अक्सर जब घर में इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम फिर घर से ही जुगाड़ लगाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं जो ये बनाने जा रही हूँ अपने लिए एक ग्लव्स, तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैंने जो एड़ी वाला साइड होता है वहाँ से छोटा सा होल किया है और मैंने ऊपर से कट करके उसे फ़ोल्ड करके और सुई धागे से सी लिया है। ठीक है जी, अब मैंने इसको इजीली पहन लिया और अब आप देखें मैं इसको अपना मोबाइल आसानी से सर्दी में यूज़ कर सकती हूँ। तो कमाल की टिप थी ये भी। आ जाते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ये भी इसी सॉक्स को लेके, अब मैंने वो सॉक्स उतार लिया है, ग्लव्स उसका ख़त्म कर दिया है और उसके बाद अब देखें मैं इसको खींच रही हूँ। अक्सर हमारे पास पोनियाँ इधर उधर हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं टाइम पर, या हमें कहीं रबर बैंड की ज़रूरत होती है, तो आप इसी तरह से सॉक्स कट करें और पोनी के लिए यूज़ कर लें। है ना कमाल की टिप। आ जाते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। अक्सर देखें ये होता है कि हमारे घरों में पॉलिश ख़त्म हो जाती है और हमें या मंगाना याद नहीं रहती। अक्सर फिर ये होता है कि सुबह के टाइम अब जल्दी जल्दी क्या करें। तो मैंने इस तरह की 2-3 वीडियोस और भी आपके साथ शेयर की हैं कि इनको हमने, अगर हमारे पास पॉलिश नहीं है तो अर्जेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो देखें कि अक्सर हमारे सभी घरों में इस तरह की ये वैसलीन जो होती है, तो उसे हम थोड़े से अमाउंट में ले लेंगे और बस अब यही वही हमारे पास जो है ग्लव्स, क्योंकि ब्रश से नहीं करेंगे। कभी आप सोचें कि
हमारे ब्रश में जो है वैसलीन लग जाएगी तो वो चिपचिपा ना हो जाए, तो आप उसको अलग ही रखें। आप एक इस तरह का फटा हुआ ग्लव्स ले लें, साबित ले लें, जो भी आपके यूज़ में ना हो वो एक बना लें। और आप इस तरह से जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये देखें आपने लगाया और शाइन कर लिया। तो है ना ज़बरदस्ती कमाल से टिप्स, मैं दोनों दिखा देती हूँ। ये देखें, एक हमने साफ़ किया है और एक नहीं किया। तो उम्मीद है कि ये टिप आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। आ जाते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। अब दूसरा शूज़ हम किस चीज़ से साफ़ करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अक्सर ख़वातीन घर में रखती हैं, क्योंकि ये ब्यूटी के हवाले से होती हैं और हर ख़ातून खूबसूरत लगना चाहती हैं, तो ये सब चीज़ें घर में रखती हैं। तो बस अगर आपके पास वैसलीन नहीं है, एलोवेरा जेल है, तो आप थोड़ी सी अमाउंट में लें। देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है और इसी से हम दोनों शूज़ अपने शाइन कर सकते थे, बट मैं भी आपको एक ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि एक मैंने वैसलीन से किया हुआ है। अब आप देखें कितने अच्छे से इसकी शाइन आ जाएगी दोनों की, और दोनों ही एक जैसे लगेंगे, दोनों की ही काम एक ही है और ज़बरदस्ती ये टिप है हमारी। तो है ना ये यूज़फुल टिप। आ जाते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। जो अभी हमने आपको पोनी कट करके दिखाई थी, अब उसी पोनी को हमने ले लिया है और उसके जो दोनों एजेस हैं जो कट किए थे वो अंदर की तरफ दोनों में फ़ोल्ड कर दूँगी और उसके बाद मैं सुई धागे से सीऊँगी। ये देखें इस तरह से, ताकि ये एक पोनी की शेप में आ जाए। जितने भी इसके कट होने वाले धागे वगैरह थे वो सब अंदर चले जाएं। ये देखें दोनों साइड से मैंने इसको किया है और धागे को हमने बहुत टाइट नहीं रखना वरना हमारी ये पोनी खींचेगी नहीं। धागे को हमने बिल्कुल लूज़ ही रखना है। एक टाँका लगाना है, थोड़ा सा खींच के देख लेना है, फिर एक टाँका लगाना है, फिर खींच के देख लेना है पोनी को, ताकि वो लूज़ रहे। देखें इस तरह से, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी, मेरी सारी टिप पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ये पूरा मैंने इसको सी लिया है। अब एक ये बटन भी हमारे घरों में पड़े ही रहते हैं इधर उधर, और ये इसको मैं इस पर टाक लूँगी, यानी कि सी लूँगी, लगा दूँगी, जो आप बोलें इसको। तो अब आप देखें इसको बहुत अच्छे से हमने टाइट कर लेना है। अब ये हमारे पास एक खूबसूरत सा बैंड बन गया है, या पोनी आप जो भी बोलें इसको। अब ये किस पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है मैं आपको एक तो दिखा दूँगी और एक मैं दिखाना भूल गई आपको। अच्छा जी, अब ये जैसे कि अक्सर हमारी ये जो इस्त्री होती है ना, इसका वायर इधर उधर ही पड़ा ही रहता है, ये इसमें फ़िक्स नहीं हो पाता, तो बस इसको हम फ़ोल्ड करके इस पे लगाएंगे। और जनाब ये जो हमने बनाई थी पोनी, और पोनी के अंदर हमने लगाया था एक बटन, तो इस वजह से लगाया था। अब आप इसको यहाँ पर टक कर दें और ये देखें कितने आसानी से, कितना खूबसूरत एक ये हमारा ऑर्गेनाइज़र ही कह लें इसको। टिप नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, बर्तन धोते हुए या आटा गूंदते हुए अपनी अंगूठियाँ उतार कर साइड पर रख देती हैं और भूल जाती हैं किचन में, और वो इधर उधर खो जाती हैं। तो बस उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जनाब अपने घर में एक लगा लें यहाँ पर हुक, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट रहे आप हुक लगा लें, और आटा गूंदते वक्त या जो भी आपने काम करना है उस वक्त, जब कि आप रिंग नहीं पहनना चाहती, तो आप साइड पर लटका दें। तो उम्मीद है कि मेरी आज की सारी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।